चलिए बच्चों, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। कक्षा 9th बिहार बोर्ड का चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? हमारे आसपास के पदार्थ। देखो बाबू, फर्स्ट पे जब पदार्थ की बात आई तो हमने पहला शब्द क्या देखा? ऐसा पदार्थ। तो हम इसकी परिभाषा पे जाएंगे। इसकी परिभाषा में हम लोगों ने क्या देखा है? देखो बाबू, इसकी परिभाषा में क्या लिखा है? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो। क्या करता हो? स्थान घेरता हो। और वह जिसमें द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब देखो बाबू, आसानी से समझने वाली बात यह है, पहले इसमें जो स्थान शब्द लिखा है, स्थान शब्द मतलब कि समझना, अगर हमारे पास सामने हमारे एक मेज पड़ा है और हम उस पर अपनी एक पुस्तक रख दें तो वो क्या करेगा? थोड़ा सा स्थान, उतने दूर का स्थान क्या करेगा? घेर लेगा, अपने एरिया में कैप्चर कर लेगा। यही बात हमारे पदार्थ में बोली गई है। और वो जिसमें द्रव्यमान होता है। आप किताब पर ही समझिएगा, जब आप लोग किताब रखते हैं, किताब का खुद का तो वजन होता ही है और मेज पे रखा गया तो मेज का वजन और किताब का वजन दोनों बढ़ जाता है कि नहीं? जब हम नापेंगे ऐसे मेज को तो अपने जो उसका वजन था वो नॉर्मल रहेगा। जब उस पर हम एक पुस्तक रख देंगे, उसका मेज का वजन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। वही बात बाबू इस पदार्थ में हमें सीखने की मिली। और ये द्रव्यमान किस चीज में हम लोग नापेंगे? केजी में। केजी माने का? तो किलोग्राम। और देखना है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। देखो बाबू, मैंने सीबीएसई बोर्ड में एक चैप्टर पढ़ाया था, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। तो क्या था उसमें? एक बात थी पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स को यहाँ पे क्या कहा गया है? हिंदी में कहा गया है कण। एक छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है? एक हमारा पूरा पदार्थ बनता है। इसी में हम लोग आगे देखेंगे ठोस, द्रव्य, गैस, ये सब कैसे बन रहे हैं? छोटे छोटे कण से मिलकर बन रहे हैं। देखिए बाबू, उदाहरण इसके क्या क्या होंगे? उदाहरण हो जाएंगे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। ये सब किस चीज के हम लोग उदाहरण दे रहे हैं? पदार्थ के। तो बाबू आप इसकी परिभाषा को लिख लीजिए। तो आप लोगों को इतना दूर लगता है समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे मिटा के और आगे की जो बातें हैं बता देता हूं। चलिए बाबू, तो हमने जैसे कि पदार्थ की बात की थी, जैसे हम लोग पदार्थ की परिभाषा जान गए होंगे। बाबू, पदार्थ किसे कहते हैं? कोई भी अगर पूछे हम पदार्थ किसे कहते हैं, तो हम लोग उसकी परिभाषा का क्या उत्तर देंगे? बोलेंगे जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं वो चीज। तो पदार्थ की जब बात आ गई तो पदार्थ के बाबू हम लोग क्या जानेंगे? कण। उसके कण कैसे होते हैं? ठोस में उसके कण कैसे होते हैं? द्रव्य में कैसे होते हैं? गैस में कैसे होते हैं? तो देखिए बाबू, पहले यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान। आप लोग ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड बात क्या देख रहे हैं इसमें? कणों के बीच रिक्त स्थान, ये पॉइंट है। उसके बाद हेडिंग दे के लिखा है सबसे कम ठोस में होता है क्या? कण। कण में सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। ठोस से अधिक किस में होता है? द्रव्य में होता है। और सबसे अधिक गैस में होता है क्या? कण। कण के बीच रिक्त स्थान किस चीज में सबसे कम होता है? ठोस में कम होता है। ठोस से ज्यादा किस में होता है? द्रव्य में होता है। द्रव्य से ज्यादा किस में होता है? गैस में होता है। तो देखिए बाबू, क्या बात है, हम लोग ठोस देखेंगे। ठोस देखिए, ठोस में ना के प्रति यहाँ पे हम लोग कण जोड़ सकते हैं। देखिए छोटा छोटा गैपिंग है, यहाँ पे एकदम थोड़ी थोड़ी सी गैपिंग है ठोस में। ठोस में क्या होता है? सबसे कम होता है कणों में रिक्त स्थान। देखो एकदम ना के बराबर है, यहाँ पे भी क्या है? ना के बराबर है। अब देखिए हम लोग जानेंगे द्रव। द्रव में क्या है? देखो ठोस से अधिक होगा, तो ठोस से अधिक है ही बाबू। देख लो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है,
यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है। यहाँ पे हम कणों के बीच रिक्त स्थान है कि नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है। ठोस से ज्यादा किसमें है? द्रव में है। और द्रव से ज्यादा किसमें होगा? गैस में होगा। देखिए बाबू, गैस में देखिए, मैंने उस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग में बात की थी, किस चीज की? उसके पार्टिकल्स की। तो पार्टिकल्स माने यहाँ पे हिंदी में क्या बोल दे रहा है? कण बोल दे रहा है, देखिएगा। और हम लोगों ने उस दिन गैस की बात की थी, यहाँ पे भी हम किस चीज की बात कर रहे हैं? गैस की बात कर रहे हैं। गैस के बाबू जो कण होते हैं बहुत दूरी दूरी पे होते हैं, इनके बीचों का रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी कितनी दूरी है इनके कणों के बीच में। देखिए बहुत ज्यादा दूरी है। यहाँ पे हमेशा गैस में ज्यादा दूरी रहेगी, क्योंकि इसमें इंग्लिश में इसे कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या लगता है? बहुत कम लगता है। कम लगने के वजह से गैस के जो कण हैं वो आपस में, उनके जो बीच का जो कण है उसमें रिक्त स्थान बहुत ज्यादा रहता है। देखिए यहाँ पे कैसा रिक्त स्थान है, यहाँ पे पूरा खाली, यहाँ पे पूरा खाली, यहाँ पे पूरा खाली, यहाँ पे पूरा खाली है कि नहीं बाबू? आप लोग सामने ही देख सकते हैं। आप लोगों से अच्छे नोट्स में यहाँ पे लिखवाते जा रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि साथ में नोट्स भी लिखते चलिए, कि हमारी आगे की जब क्लासेस, हम लोग आगे वाली क्लासेस में जाए तो हमें नोट्स में प्रॉब्लम ना हो, हम बातें को अच्छी तरह समझ पाए। आई होप आपको यहाँ तक की बात पूरी समझ में आई होगी। मैंने हर बात डिटेल की है। इसके आगे मैं और कुछ है जो बताने जा रहा हूँ। चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए तब तक। देखिए बाबू, तब बात क्या आ गई? अब हम लोग बात ये समझेंगे, दूसरे टॉपिक पे क्या लिखा है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। लेकिन बहुत बच्चों का सवाल रहेगा, ये होते कैसे हैं? देखिए बाबू, पहले क्या लिखा है शब्द? पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा को बाबू इंग्लिश में हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि गतिज ऊर्जा। हर कणों के पास अपनी अपनी क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है सबके पास। देखिए क्या होता है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। देखिएगा, अगर कोई हम ठोस पदार्थ ले लिए, अगर उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे अपने स्टोव या गैस पे रख देंगे, और उसे जब हम अपने स्टोव और गैस को जलाएंगे, तब क्या देखिएगा, जो वो होगा ठोस पदार्थ, वो पिघलने लगेगा। क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा में तेजी आ जाएगी। इसी चीज को यहाँ पे लिखा और बोला गया है। और तेज होती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। जैसा मैंने बताया, जब हम कोई ठोस पदार्थ अपने गैस या स्टोव पे रखेंगे और अपने गैस को जब हम लोग जलाएंगे, तब क्या होगा बाबू? गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। हम लोग नीचे से क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ने लगेगा? गतिज ऊर्जा उस कण की बढ़ने लगेगी। यही बात कहा गया है। अब देखो, इसमें बात आ गई कणों की गति। कणों की गति किसमें कैसी है? सबसे कम बाबू किसमें होती है? ठोस में होती है। द्रव्य में मध्यम होती है। और सबसे अधिक किस चीज में होती है? गैस में होती है। देखो बाबू, मैंने उस टाइम थोड़ी देर पहले ही उसके कणों को बनाकर समझाया था। देखो, जब हम लोग ठोस देखेंगे तो ठोस में क्या होगा? एकदम ना के बराबर जगह बचती है। तो इसमें क्या होगा? इसमें इसके कणों की गतिज ऊर्जा कमी होगी। जब ना के बराबर जगह बच रही है तो अपनी गति कहां से लगाएगी? द्रव्यों में क्या होती है? मध्यम होती है। देखना, द्रव्य इसमें क्या है? थोड़ी थोड़ी जगह बची, एकदम मध्यम बची है, ना के बराबर। मध्यम मानो ना। सबसे अधिक क्या होती है? गैस में होती है, क्योंकि गैस बहुत दूरी दूरी पे रहते हैं। दूरी दूरी पे रहते हैं तो क्या होगी? इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। इनकी देखो, अब हम लोग गैस में अपने गतिज ऊर्जा अगर ज्यादा कर दें, तापमान ज्यादा बढ़ा दें, ये एक दूसरे से मिल सकते हैं कि नहीं?
एक दूसरे से इसके कण मिल सकते हैं, ये जाहिर सी बात है कि मिल सकते हैं। तो देखिए बाबू, छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके होंगे और आपको समझ भी ये सब बातें आई होगी। मैं आशा करता हूँ आप लोग क्लास 9th में पहुँच गए होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए आप लोग चले गए, नोट्स साथ में बनाते रहिएगा, क्लास डेली करिए और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपकी प्रिपरेशन अच्छी जाए, आप क्लास 9th में अच्छा कर पाएँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। आगे फर्दर कुछ आने वाला है जो कि बहुत अच्छा हो। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मैं आपका विकी कुमार पांडे, थैंक यू।